नमस्कार, स्पोर्ट्स केयर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार राकेश थपलियाल। राकेश जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आनंद जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल के साथ बातचीत का वीडियो साझा। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय 4x400 मिक्स्ड रिले टीम फाइनल में पहुंची। भारत की युवा पहलवान सिमरन विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में। और आईसीसी की आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में लोकेश राहुल और मोहम्मद सिराज को हुआ फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोक्यो ओलंपिक भारतीय दल से 15 अगस्त 2023 तक 75 विद्यालयों में जाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने उनसे विद्यार्थियों के साथ 1 घंटा बिताने और उन्हें कुपोषण के बारे में जागरूक बनाने तथा खेलों के लिए प्रेरित करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने ओलंपिक से लौटे भारतीय एथलीटों के साथ उनकी बातचीत का एक वीडियो आज साझा किया। प्रधानमंत्री के साथ संवाद के दौरान महिला हॉकी टीम ने ओलंपिक में मैच हारने के बाद फोन करके टीम का हौसला बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया। भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि हार और जीत दोनों ही परिस्थिति में खुद को संयमित रखना ही बड़ी बात है। कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। ये दोनों चीजें बहुत बड़ी है और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीजें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि ओलंपिक से लौटने के बाद उन्होंने जो स्थानीय लोगों के साथ व्यवहार किया वो किसी मिसाल से कम नहीं है। देखिए, आपने मेडल जीतने से हर किसी को गर्व हुआ, मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे एक और बात से संतोष हुआ और वो जब तुमने अपने ड्राइवरों को बुला करके उनका सम्मान किया। ये मैं सच बताता हूँ, मेडल से गर्व होना और ये नम्रता और उनको याद करना, ये तो कोई बड़े संस्कारों के कारण संभव होता है और ये तुमने करके दिखाया। मैं समझता हूं कि देश के सब लोगों को ये प्रेरणा मिलेगी क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुमने मेडल जीतने के बाद सबको याद किया। ये अपने आप में बड़ी बात है। कुश्ती में पदक जीतने वाले रवि दहिया के साथ बातचीत में श्री मोदी ने उनकी जमकर तारीफ की। वो आखिरी सेकंड कुछ था जितने लोगों को लगता है यार क्या होगा पता नहीं, अचानक से तुमने खेल बदल दिया। यही साथी देखो जी जो करके दिखाना है। नहीं, तुम्हारे दिमाग में था कि तुम इसका प्रयोग करोगे या मौका मिल गया वहाँ? पहले ये दिमाग में था कि बस अब एक ही टेक्निक है, अगर इसमें अगर सफल होना है तो बस ये लगानी है। कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पूनिया के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे देश को उन पर गर्व है। तुम्हारे ये पैर में इतनी चोट आई और तुम खेलते रहे, बाद में तुम्हारी पट्टी खोलने का निर्णय तुमने कैसे कर दिया आगे? पूरी लाइफ एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में देश के लिए अपने मेडल जीते और गोल्ड जीते। तो यही था, लास्ट बाउट थी तो डॉक्टरों ने बोला कि भाई टेप तो आपको करनी पड़ेगी। तो मैंने यही बोला कि भाई अभी टूट भी जाएगा तो क्या फायदा, पहले मेडल जरूरी है क्योंकि मैं यहाँ मेडल के लिए आया था और देशवासियों ने गोल्ड की उम्मीद की। वो गोल्ड तो नहीं जीत पाया, उसकी भरपाई मैं 24 में पूरा करने की कोशिश करूंगा और मेहनत करूंगा। वो तो मुझे पूरा भरोसा है। महिला पहलवान विनेश फोगाट को उत्साहित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हार और जीत खेल के 2 पहलू हैं और इसे हमें स्वीकारने की जरूरत है। विनेश, अपने आप पर गुस्सा क्यों करती है? तुमने बहुत अच्छा खेला है। मैंने सुना तुम आने के बाद भी किसी को मिलती नहीं थी, ये क्या तरीका है? सर, इतनी मेहनत के बाद मेडल नहीं आता तो दुख होता है काफी। हारने से कभी चिंता नहीं करता है? हार एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है सर मेरे को। नहीं, देखिए मन से निकालना। फेंसिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली भवानी देवी से प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने इस खेल के प्रति भारतीय युवाओं को प्रेरित करने का काम किया है। भवानी, आपको ऐसा लगता है कि आपका क्वालिफाई होना वो अपने आप में बहुत बड़ी बात नहीं थी और सिर्फ आप क्वालिफाई नहीं हुई, पूरा हिंदुस्तान क्वालिफाई हुआ। वह पक्का ले आओगी, लेकिन आप मेडल लाओगे इतना ही नहीं, आपका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है ना वो मेडल में नहीं है,
आपका कंट्रीब्यूशन है। आपने देश के बेटे बेटियों में इस नए क्षेत्र में उत्साह के साथ जाने के लिए प्रेरित किया। आपने पूरा मिजाज बदला है लोगों का। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपका। मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि खेलों के लिए उनका बहुमूल्य योगदान रहा और देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने आवास पर नाश्ते पर भारतीय ओलंपिक दल से मुलाकात की थी। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने एथलीटों के शानदार प्रदर्शन की सराहना भी की थी। राकेश, जो इस तरह खेलों को प्रोत्साहन मिल रहा है, प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों से बातचीत कर रहे हैं और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, चाहे वो जीते हों या हारे हों, देश में एक नई ऊर्जा का संचार होता हुआ दिख रहा है, खासकर खेलों के क्षेत्र में। देखिए, दोनों तरफ जो खिलाड़ी उभरते खिलाड़ी हैं, उनके अंदर उनको ये प्रेरणा मिल रही है कि अगर हम कुछ करते हैं, ओलंपिक के लेवल पे जाएंगे, भले ही हम वहां पदक न जीत पाए, लेकिन फिर भी देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति, आपके इंडिपेंडेंस डे के फंक्शन के अंदर हम वहां पर जाकर सम्मानित हो सकते हैं। वो मौका, एक अद्भुत मौका जो ऐतिहासिक होता है, वो हमें मिल सकता है। बच्चों के जो माँ बाप हैं, उनके अंदर भावना आ रही है कि भाई ये बच्चे जब यहां तक पहुंच रहे हैं तो हमारे बच्चे भी वहां तक पहुंचे। वो प्रेरित हो रहे हैं अपने बच्चों को कि भाई वो खेलों के अंदर उनको डालें। तो ये चीज खाली इन खिलाड़ियों के लिए नहीं है, ये पूरे देश में करोड़ों जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर ये संदेश जा रहा है कि भाई हमें कुछ करना है। बच्चों के अंदर आ रहा है कि भाई इतना बड़ा सम्मान मिलना। मैं आनंद आपको बताऊं कि मैं राष्ट्रपति भवन में जब भी गया हूं, मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे हैं कि जो एकदम से अचंभित होकर वहां की दीवारों को देखते हैं, उसकी छतों को देखते हैं, वहां जो फानूस लगे हैं उनको देखते हैं कि बिल्कुल हतप्रभ रह जाते हैं, क्योंकि वहां पैसा दे के नहीं आप जा सकते। बिल्कुल ठीक। जब आप अर्जुन अवार्ड जीतते हैं, खेल रत्न अवार्ड जीतते हैं, दूसरे कोई अवार्ड जीतते, तब वहां पर जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है किसी को, कि बहुत कम लोगों को देश में वो प्राप्त होता है। तो इन सब चीजों से लोग प्रेरित हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। ऐसे खेल प्रेमी प्रधानमंत्री इस देश ने पहले कभी देखे नहीं है। बिल्कुल। किसी को आइसक्रीम खिलानी है, किसी को चूरमा खिलाना है, तो ये छोटी छोटी चीजें उनको याद रहती हैं कि खिलाड़ियों के बारे में इतनी डीप नॉलेज किसी को नहीं है। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने अभी खिलाड़ियों के सम्मान समारोह में ये बात बोली थी कि 4 मिनट प्रधानमंत्री जी को लगते हैं अपने घर से संसद तक आने में। जी। तो उस 4 मिनट में ओलंपिक में क्या हुआ, वो ये पूछते हैं सबसे पहले मीटिंग में। कहते हैं जब हम बैठते हैं कि भाई 4 मिनट में किसी भारतीय खिलाड़ी ने कुछ किया हो तो बताओ। जी। तो इतनी बारीकी से आपको नजर रखनी पड़ती है। और देखिए, खेल मंत्री भी ऐसे हो रहे हैं कि छोटी छोटी चीजें उनको ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री का डायरेक्ट संवाद खिलाड़ियों के साथ हो जाता ना एक बार, तो खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। वो अपनी दुख तकलीफ कभी भी किसी को कह सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जो युवा खिलाड़ी भारत के गांव में, दूर दराज के क्षेत्रों में सपने देखता है कि वो भारत को कभी ना कभी रिप्रेजेंट करेगा या उसकी कोशिश में लगता है, उसको भी एक हौसला मिलता है, उसका भी मनोबल बढ़ रहा होगा? देखिए, मनोबल बढ़ रहा है। मैं आपको बताऊं कि जब प्रधानमंत्री जी पहली बार बने थे देश के प्रधानमंत्री, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस देश के हर जिले से एक खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करे। और आप देखिए कि इस ओलंपिक के अंदर 129 खिलाड़ी हमारे गए हैं, 56 महिला खिलाड़ी गई हैं, और ये लोग देश के कोने कोनों से हैं, तमाम हिस्सों से वहां पर पहुंचे हैं। तो सबने कहा था ये चीजें होंगी कैसे? अब कैसे होंगी कि खेलो इंडिया के माध्यम से आपने जिला स्तर पर सुविधाओं को पहुंचाना शुरू किया। 1000 से ज्यादा खेलो इंडिया के सेंटर खोलने की सरकार की योजना है, उसमें बहुत से खोल दिए गए हैं। बिल्कुल। तो वहां जो उच्च स्तर की सुविधाएं हैं, जो कोचिंग का लेवल है, हाई लेवल का, उस तरह की कोचिंग में खिलाड़ियों को बचपन से ढाला जा रहा है। तो वो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज इन खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप 2023 तक स्कूलों में जाइए, कुछ घंटे बिताइए, वहां बच्चों के कुपोषण पे बात कीजिए। आपको मैं बताऊं कि मैं दिल्ली के श्यामलाल कॉलेज में मैं भी क्रिकेट की कोचिंग देता हूं। मैंने देखा है जैसे ये जो महीना है बरसात के बाद का, इसमें खिलाड़ी सुबह गश खा के गिर जाते हैं, क्योंकि वो भूखे पेट आते हैं, गरीब घरों के बच्चे होते हैं। अब स्कूल कॉलेज में उनको रिफ्रेशमेंट के लिए क्या मिलता है? आधा किलो दूध की थैली और 6 केले। जी। तो वो उनको कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं गरीब बच्चों को कि खेलों में आए, और वो एक बहुत जरूरी है उनके लिए खुराक। अगर उनको वो खुराक नहीं मिलेगी तो वो अच्छा खेल नहीं पाएंगे। तो ये जो कुपोषण की चीज पकड़ी है, ये खेलों को बढ़ावा देने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बिल्कुल, और उम्मीद है कि आने वाले समय में बहुत सारे खिलाड़ी इससे प्रेरित होंगे, देश का नाम रोशन करेंगे और वैश्विक खेल स्पर्धाओं में तिरंगे का मान भी बढ़ाएंगे।
ओडिशा सरकार ने राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की अवधि 10 साल के लिए आगे बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल भुवनेश्वर में पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीमों के ओलंपिक खिलाड़ियों के स्वागत के लिए आयोजित समारोह में ये घोषणा की। आइए सुनते हैं इस पर निखिल की ये रिपोर्ट। पुरुषों और महिलाओं की राष्ट्रीय हॉकी टीम को प्रायोजित करने की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि ओडिशा और हॉकी एक दूसरे का पर्यायवाची बनने के लिए वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी और राष्ट्र का गौरव लौटेगा। मुख्यमंत्री पटनायक ने टोक्यो ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत पर प्रत्येक खिलाड़ी को 10 लाख रुपए और सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए प्रदान किए। इस अवसर पर पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में उनकी सफलता में ओडिशा का अहम योगदान है। ऊंची कूद एथलीट मरियप्पन तंगावेलू, डिस्कस थ्रोअर विनोद कुमार और पुरुष भाला फेंक के साथ साथ 6 सहायक स्टाफ पैरालंपिक के लिए आज टोक्यो पहुंच गए। भारत ने पैरालंपिक शुरू होने से कुछ दिन पहले ही टोक्यो के लिए अपना पहला समूह भेजा है। मरियप्पन, जिन्होंने रियो में स्वर्ण पदक जीता था, वो टोक्यो में भारत के ध्वजवाहक होंगे। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में अपना सबसे बड़ा दल भेजा है, जिसमें 54 एथलीट भाग लेंगे। इन खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। भारतीय पैरालंपिक संघ की अध्यक्ष दीपा मलिक ने बताया है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया, वो बेहद खास है। Team looks in great shape. We are very overwhelmed with the kind of love we are receiving from media, from country. Honorable Prime Minister sir wished us today, and Sports Authority of India and Ministry of Sports officials are here to see us off. So it's a very positive state of mind for athletes. They're feeling inspired, and I wish them all the luck. And I'm also here cheering for them. भारतीय 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले टीम आज अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई। भारतीय टीम में अब्दुल रजाक, प्रिया मोहन, सम्मी और कपिल शामिल थे। भारतीय टीम ने 3 मिनट 23.39 सेकंड की टाइमिंग के साथ पहला स्थान हासिल किया और मिक्स्ड रिले इवेंट के फाइनल में क्वालिफाई किया। वहीं भारतीय टीम चैंपियनशिप की रिकॉर्ड टाइमिंग 3 मिनट 23.36 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही। अब से कुछ देर बाद यानी भारतीय समय के अनुसार 7:45 पर यह फाइनल मुकाबला होना है। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की टीम 3 मिनट 23.39 के समय के साथ पहले स्थान पर रही। उधर शॉटपुट में अमनदीप धालीवाल फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। प्रिया मोहन ने 53.79 सेकंड के समय के साथ 400 मीटर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। राकेश जी, अब से कुछ देर बाद फाइनल होना है, लेकिन एक खास बात है कि उस लिस्ट में जमैका की भी टीम है जो फाइनल के लिए क्वालिफाई की है और हमारी टाइमिंग जमैका से ऊपर है। नहीं, एक अच्छी बात है। देखिए, यही एथलेटिक्स की एक खासियत आनंद, आप देखो कि इसकी मिक्स्ड टीम है। इसको अभी आम लोग समझते नहीं है। मिक्स्ड टीम की ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए और रोचक बनाने के लिए इस रिले रेसेस को 2 लड़के और 2 लड़कियां ये रखी हैं। ये ओलंपिक्स के अंदर, वो ओलंपिक्स में लगभग 7 ऐसी खेल थे जिसमें मिक्स्ड इवेंट रखी गई थी। तो बड़ा उसमें लोगों की रुचि आई है, इंटरेस्ट इसमें बढ़ा है। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों को बढ़ावा मिलेगा, लड़कियों को भी और लड़कों को भी। और जब लड़कियां अलग से अपनी रिले में जाएंगी तो उसमें भी वो बेहतर प्रदर्शन करेंगी। और ये मिक्स इवेंट में लड़कों के साथ कंपटीशन करके, हम शाइनी विल्सन हमारे एक एथलीट थे, उनको देखते थे कि वो बहादुर प्रसाद के साथ, हमारे एक और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट, उनके साथ ट्रेनिंग करती थी। तो उनके पुरुषों के साथ ट्रेनिंग करने का उनको एक अलग फायदा मिलता था। तो उस जमाने में तो ये मिक्स्ड इवेंट होती नहीं थी, लेकिन ये जो की गई है बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत पॉपुलर भी होगी। लेकिन अभी लोगों को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं लग पा रहा है, लेकिन जितना ज्यादा पता चलेगा, मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा लड़कियां इसमें आएंगी। और जैसा आपने कहा कि जमैका से हमारे साथ बेहतर प्रदर्शन है, तो ये एक बड़ी चीज है हमारे पास। हमने हिमा दास को देखा वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो वो पहली भारतीय थी ऐसी कि जो विश्व स्तर पर जिन्होंने चमक बिखेरी थी। तो मुझे लगता है कि आज ये टीम भी उस मुकाम पे खड़ी है कि हो सकता है कि ये भी हमें ऐसी खुशखबरी दें। बिल्कुल, 7:45 पर यह फाइनल मुकाबला केन्या की राजधानी नैरोबी में होना है। हमारी नजर इस पर बनी रहेगी। रूस के उफा में चल रही विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की युवा पहलवान सिमरन ने महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। सिमरन ने अजरबैजान की गुल्ताकिन शिरिनोवा को क्वार्टर फाइनल में चित कर दिया। बिपाशा ने 76 किलोग्राम भार वर्ग में कजाकिस्तान की दिलनाज मुल्कीनोवा को 6-3 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। उधर पुरुषों की फ्री स्टाइल श्रेणी में यश ने अर्मेनिया के अरमेन मुस्किया को 9-2 से हराकर कांस्य पदक के मुकाबले में जगह बनाई। पृथ्वीराज पाटिल और अनिरुद्ध भी कांस्य पदक के मुकाबले में पहुंच गए हैं।
भारत के सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल और तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी की आज जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। राहुल ने पहली पारी में 129 रन बनाए थे, जिस कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी मिला। राहुल 19 स्थान के सुधार के साथ 37वें स्थान पर पहुंच गए हैं। भारत के 3 बल्लेबाज टॉप 10 में हैं। कप्तान विराट कोहली 5वें स्थान पर हैं, रोहित शर्मा 6ठे और ऋषभ पंत 7वें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट दूसरे स्थान पर आ गए हैं। रूट और पहले स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन के बीच अब 8 अंकों का फासला रह गया है। गेंदबाजी रैंकिंग में सिराज ने 18 स्थान के फायदे के साथ 38वां स्थान हासिल किया है। सिराज ने लॉर्ड्स टेस्ट की दोनों पारियों में 4-4 विकेट लिए थे। 2 भारतीय गेंदबाज टॉप 10 में हैं। रविचंद्रन अश्विन दूसरे और जसप्रीत बुमराह 10वें स्थान पर हैं। जेम्स एंडरसन 1 स्थान के सुधार के साथ 6ठे नंबर पर आ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस नंबर 1 पर बने हुए हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एसीबी ने पाकिस्तान के साथ होने वाली आगामी वनडे श्रृंखला के लिए श्रीलंका के पूर्व बल्लेबाज अविष्का गुनावर्धने को टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच श्रीलंका में 1 से 5 सितंबर तक ये श्रृंखला खेली जाएगी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय महिला टीम के साथ 19 सितंबर से होने वाली श्रृंखला के लिए आज 18 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 वनडे, 3 T20 और 1 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होनी है। मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान संभालेंगी। इसमें कई युवा खिलाड़ी भी शामिल हैं। टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा, अर्चना कामत और शीजा अकुला ने अपने अपने मैच जीतकर विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सभी भारतीयों ने 5वें और निर्णायक गेम में जीत दर्ज की। बत्रा ने जर्मनी के सेबाइन विंटर को 7-11, 11-7, 11-6, 13-15, 11-5 से हराया, जबकि कामत ने रूस की याना नोस्कोवा को 11-8, 11-9, 6-11, 5-11, 11-9 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। शीजा अकुला ने स्वीडन की लिंडा बर्गस्ट्रॉम को 11-8, 6-11, 14-12, 2-11, 11-7 से पराजित किया। भारत की रीत टेनिसन हंगरी की सजांद्रा पारगेल से हार गईं। इटली के मैटियो बैराटीनी स्पेन के अल्बर्ट रामोस विनालोस को हराकर सिंसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के तीसरे दौर में पहुंच गए हैं। बैराटीनी ने रामोस को 2 घंटे 20 मिनट तक चले मुकाबले में 6-7, 6-3, 7-5 से हराया। बैराटीनी विंबलडन के बाद इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। उन्हें विंबलडन के फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच के साथ मुकाबले के दौरान चोट लग गई थी। बैराटीनी ने अपने पिछले 17 मुकाबलों में 15 जीते हैं और उनका इस सत्र में रिकॉर्ड 33-7 का हो गया है। इससे पहले सेबेस्टियन कोर्दा ने 2021 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए लास्लो जेरे को 6-4, 6-4 से हराया। बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रियोव ने स्पेन के रॉबर्टो बतिस्ता अगुट को 6-3, 6-4 से हराया। राकेश जी, ये जो टूर्नामेंट है वो अमरीकी ओपन की तैयारियों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बड़े नाम नहीं खेल रहे हैं, लेकिन मैटियो बैराटीनी ने जिस तरह से प्रदर्शन इस साल किया है, यहां भी अच्छी लय में दिख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, हम यूएस ओपन को बड़ा ही एक प्रतिष्ठित ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट माना जाता है और खिलाड़ियों की उम्मीद रहती है कि इसमें जितना बेहतरीन प्रदर्शन करें, जैसे विंबलडन में होता है, फ्रेंच ओपन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन 3, फिर ये जो यूएस ओपन है, तो सभी खिलाड़ी चाहते हैं कि सीजन का एक अंत का जो ग्रैंड स्लैम होता है, इसमें बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके वो अपनी छाप छोड़ें इसमें और आगे की जो तैयारी करें। तो मुझे लगता है कि इसमें अच्छा मुकाबला होना चाहिए। कोविड महामारी के चलते जापानी ग्रां प्री को रद्द कर दिया गया है। फार्मूला 1 ने आज इसकी जानकारी दी। इस साल ये ग्रां प्री 8 से 10 अक्टूबर के बीच आयोजित होनी थी। पिछले साल भी महामारी के कारण इसे रद्द कर दिया गया था। फार्मूला 1 ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जापान में प्रमोटर और अधिकारियों के साथ चल रही चर्चाओं के बाद जापान की सरकार ने देश में महामारी में बढ़ोतरी के कारण इस सीजन को रद्द करने का निर्णय लिया है। बेल्जियम ग्रां प्री फार्मूला 1 सीजन 29 अगस्त से जारी रहेगा। ड्राइवर स्टैंडिंग की बात करें तो मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन पर 8 अंकों की बढ़त बना ली है। कोरोना के कारण हमने देखा कि 1 साल तक खेल गतिविधियां बिल्कुल बंद रहीं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो रद्द करने पड़ रहे हैं। मुझे लगता है, देखिए, जापान ने बहुत मेहनत करके ओलंपिक्स कराए हैं, बहुत सफल ओलंपिक्स हुए हैं। ऐसी उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी था कि बहुत ज्यादा केसेस आ सकते हैं और उसके बाद अभी वो पैरालंपिक्स कराने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला उन्होंने लिया है, क्योंकि उनकी जनता भी कहीं ना कहीं देखिए परेशान होगी। इतनी मेहनत उन लोगों ने की है करने में, वॉलंटियर्स की मेहनत है, छोटे छोटे लेवल पे आप देखिए कितनी मेहनत उनकी लगी है। तो और कुछ केसेस वहां बढ़ भी रहे हैं, तो एक अच्छा फैसला मैं कहूंगा कि ये किया गया है। राकेश जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खेल खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स स्कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।